जय श्री कृष्णा मित्रों। महाशक्ति ज्योतिष में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं तंत्र क्या है अथवा तंत्र किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। दोस्तों, वैसे बहुत जने का प्रश्न रहता है, गुरुजी ये वशीकरण क्या है, ये मारण क्या है, ये मोहन क्या है, ये उच्चाटन क्या है, स्तंभन क्या है। दोस्तों, वैसे गिना जाए तो तंत्र जो है स्वतंत्र है। तंत्र क्रिया का अर्थ होता है स्वतंत्र, यानी कि जैसे प्रजातंत्र, जैसे कि राजा तंत्र। तो प्रजातंत्र में प्रजा सर्वोपरि होती है, राजतंत्र में राजा सर्वोपरि होता है, एकाधिकार तंत्र में एक आदमी का अधिकार होता है। लेकिन ये अपने जो आध्यात्मिक भाषा में जब तंत्र का गिनेंगे तो वो शिव के मुख से जो सूत्र निकले हैं उसको बोलते हैं तंत्र, यानी कि शिव मुखोक्त सूत्र को तंत्र बोलते हैं। शिव जी के मुख से पार्वती जी को माता को सुनाए सूत्र ही तंत्र कहलाते हैं। यानी कि माँ पार्वती को जब भगवान शिव ने अपने 5 मुख होते हैं भगवान शिव के, तो 5 मुख में यानी कि एक पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, एक वायुव्य की ओर, यानी पंचमुखी भगवान शिव के पंचों मुख से जो भी तंत्र बोले गए हैं उनको तंत्र कहते हैं। वैसे पार्वती महाशक्ति है और उसके भी 2 स्वरूप है। एक तो है अति सौम्य, एक अति रौद्रात्मक रूप। जो अति रौद्रात्मक रूप जो है रुद्र रूप है, जो एकदम भयंकर रूप बोल सकते हैं उसको। तो महाकाली के रूप में जो भयंकर रूप होता है वो अपने भक्तों की रक्षा करती है, दानवों की शक्ति का नाश करती है। जो महाभयंकर रूप, हाथ में खड़ग और शत्रुओं का नाश करने वाली रोग, अति भयंकर रूप होता है, जिसको देखते ही आदमी घबरा जाता है। तो वो जो रूप होता है अधिरोता घोरात्मक रूप जो बोलते हैं, महाभयंकर रूप बोलते हैं। एक होता है माँ का अति सौम्य रूप, जो बाला सुंदरी त्रिपुरी सुंदरी, जो दुनिया में उससे सुंदर कोई नहीं है, ऐसा स्वरूप है माता का अति सौम्य। इन दोनों स्वरूपों में यानी कि घोर महा भयंकर रूप में भी सुनाया था और सौम्य रूप में भी सुना। इन दोनों रूपों में भगवान शंकर ने माँ शक्ति को, पार्वती को बोध करवाया था कि किस शक्ति का प्रयोग कहाँ होगा, उपयोग कहाँ होगा, दुरुपयोग कोई नहीं कर सके। तंत्र का जो है वो संबंधित वो सब उनको बताया था। और भगवान शंकर ने जब माँ पार्वती को सुनाया था, वैसे ये 4 मुख्य रूप से 4 दिशा में जब सुनाया गया था वो होता है। सबसे पहले माँ पार्वता जब पूर्व में बैठ गई तो भगवान पूर्व मुख रहकर माँ पार्वता को संसार को चलाने के लिए तंत्रों को अलग अलग विभाजित किया। और भगवान ने जो 5 मुख से जो 5 प्रकार के जो तंत्र बताए हैं उसमें सबसे पहला है सिद्धांत तंत्र, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ तंत्र। वैसे उस पर एक बुक भी लिखी हुई है इंग्लिश में, जो आप चाहो तो पढ़ सके, जो 600 पेज की बुक है, जिसमें कम से कम उसकी सूची है 600 पेज में। तो और एक सूची के बारे में एक पैराग्राफ, यानी कि अनुक्रमिका या लेसन का जो होता है ना, आगे की बुक के आगे कौन सी पेज पे क्या है। तो 600 पेज की किताब में तो खाली उसकी सूची ही है जिसमें एक के बारे में एक पैराग्राफ है। तो आप खुद सोच लो कि तंत्र कितना विशाल है। तंत्र जो होता है वो बहुत विशाल है। और तंत्र की जो डेफिनेशन है वो सिद्धांत तंत्र में आती है। प्रथम प्रमुख में सिद्धांत तंत्र होता है। उसकी उत्पत्ति, जैसे बिंदु की उत्पत्ति कैसे हुई, चक्र क्या है, बिंदु कैसे काम करता है आदि, इस विषय में सब सिद्धांत होते हैं कोई भी चीज का, जिसमें सब सिद्धांत होलेगा। फिर बाद में दोस्तों जब माता जी माँ पार्वता पूर्व से फिर जब पश्चिम की ओर विराजमान हुई, भगवान शिव ने जब पश्चिम ओर मुख करके जब तंत्र बताया, वो तंत्र अगध तंत्र में आता है। जैसे कि वो आयुर्वेद से संबंधित भी होता है, जिसमें संपूर्ण रूप से किसी भी वस्तु को युक्तियुक्त अच्छा करने के लिए बताया जाता है। जैसे कि आपको बता दे तो जैसे अपने खाने वाला जो तंबाकू होता है वो भी खराब है। तो कहने का मतलब क्या है, विष प्राण हरम च युक्ति युक्त रसायन, यानी कि अगर ये जो विष जो होता है वो प्राण को हर लेता है, लेकिन युक्ति युक्त रूप से उसको यूज में करें, प्रयोग में लाए, उपयोग में लाए, तो वो अपने का
रसायन बन जाता है। औषधि सिर्फ मित्रों, औषधि जो होती है सिर्फ रोग को नाश करती है, लेकिन रसायन जो होता है वो 5 अपने शरीर के 5 तत्व रहते हैं, रक्त, मज्जा, मांस, चर्बी और वीर्य। इन पांचों को प्राणवायु देती है, वो रसायन कहलाती है। जैसे अपना संख्या होता है, जब उसको 100 बार दूध से धोके यानी कि उसको युक्त रसायन बनाया जाता है, तो उस संख्या से रसायन वटी बनती है जो अपने इन 5 चीजों को लाभ देती है। जैसे तंबाकू खाने के कैंसर होता है, तंबाकू नुकसान वाला है, लेकिन वो तंबाकू को भी हम मंजन के रूप में उपयोग करते हैं। जो पहले करते थे तो वो अपने कीटाणु, दांत के पायरिया, बदबू ये सब समाप्त कर देती है और अपने दांत मजबूत बनाते हैं। तो वो तंबाकू, लेकिन युक्ति युक्त प्रयोग करने से यह फायदा कारक हो जाता है। तो इसके लिए जो है ये इसमें पूरा ही जो आएगा चैप्टर आपको अगध तंत्र का आएगा। फिर जो आपका मुख्य होता है, माता रानी जब उत्तर की ओर मुख करके बैठी थी तो उसमें जो वशीकरण तंत्र आता है, मोहिनी मंत्र आता है, वाणी का जैसे उसमें फिर अलग अलग होता है, जैसे सर्वजन वशीकरण है, वो वशीकरण है। वशीकरण 160 प्रकार के होते हैं, बहुत टाइप के वशीकरण होते हैं। तो वो वशीकरण से संबंधित सब उसमें तंत्र है। जैसे कि आपको दिया वशीकरण का भी मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो वशीकरण क्या है? वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वतन कठोर, अपने को मीठा बोलना, वो भी एक वशीकरण ही होता है। तो दोस्तों फिर जो आता है उत्तर के बाद में, जब माँ काली माता रूप में, महाकाल माँ भयंकरा रूप में दक्षिण की ओर बैठी थी, तो जिसको दक्षिण मुखी काली बोलते हैं, वो अति भयंकरा, रौद्र, अति भयंकरा, उसमें सुनाया था। तब वो आता है मारण उच्चाटन तंत्र आता है, जिसमें मारने के लिए किसी को उसके नाम से ऐसे क्रिया की जाती है जिससे कि मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। ऐसा अपने शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में सब लिखा गया है। और ये जो मैंने 5-6 प्रकार के जो आपको बताए हैं, वो जो अपने दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजी का स्त्रोत है उसमें भी आता है। मारण, मोहन, वश्य, उच्चाटन, स्तंभन, जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि ये जो तंत्र का विकास बहुत पहले हो गया था। तंत्र, कोई पूछता है तंत्र कब आया गुरुजी, तो तंत्र एक्चुअल में तंत्र प्रकृति के साथ पैदा हुआ। तंत्र का विकास वेदों से भी पहले है। प्रकृति की बहुत सी शक्तियां तंत्र को, पहले जो प्रकृति को संतुलन करने के लिए, और जब प्रकृति पालन भी करती है, नष्ट भी करती है, तो जंगल में जब साधु संत रहते थे, डाकिनी, शाकिनी, राक्षस, पिशाचिनिया और बहुत प्रकार के जो भूत प्रेत आदि जो भी आप गिनते हैं वो रहते थे, तो उनकी संतों की, ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए भी ये कार्य तंत्र प्रयोग में लाता था। और प्रकृति के साथ उसमें ही उत्पन्न हुआ वो तंत्र हमेशा स्वतंत्र है। इसमें भी दो है, शुद्ध तंत्र, अशुद्ध तंत्र। यानी अघोर भयंकर तंत्र होता है जो नुकसान कारक भी होता है, लेकिन कुछ चीजों में उसको काम में लिया जाता है। शुद्ध तंत्र जो है साधारण तंत्र अपने सुधारने के लिए। जैसे मैं हम आगे के वीडियो में आपको एक वशीकरण पुतला विधि बताएंगे, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा तंत्र के बारे में जानकारी दिया है। और बहुत जने बोलते हैं गुरुजी वो मंत्र गुरुमुख से होना चाहिए। कुछ तंत्र, कुछ जो होता है वो अपने जो गुरुजी के द्वारा गुरुमुख से जो गुप्त रखने योग्य होता है, इसलिए कुछ अमुक चीजें हम आपको बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो गुरुमुख से आप जो भी अपने अच्छे गुरुजी से सलाह सूचन करके आप वो मंत्र भी ले सकते हैं। क्योंकि जैसे माँ सिद्ध कुंजी का स्तोत्र में आता है, जैसे माँ पार्वता या कोई भी अपने योनि को कैसे गुप्त रूप से रखते हैं, अपने गुप्त अंग को जैसे गुप्त रखते हैं, उसी प्रकार अपने को तंत्र को भी गुप्त रखना चाहिए। जो हम बताते हैं वो आपको सामान्य, सिंपल, बिना आड़ असर आप कर सको, इसी प्रकार का बताते हैं। बाकी तो आप कर नहीं पाएंगे, इतना ये तंत्र का स्वरूप है। इसलिए दोस्तों आपको किसी भी उल्टे सीधे तंत्र में नहीं पड़ना है। अपने को जहाँ तक हो सके शुद्ध तंत्र का ही प्रयोग लेना है। और फिर बहुत नेसेसरी होने पे, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन भी करना पड़ता है, तो वो बात की बात है, लेकिन जहाँ तक हो सके अपने को शुद्ध साधना, देवी शक्ति, मातेश्वरी, बाकी उसमें फिर डाकिनी, शाकिनी, शमशान क्रिया, ये वो सब आता है। लेकिन आज हम ये तंत्र के बारे में जो जानकारी दिया है, आपको कैसा लगा आप हमें बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बहुत रुचिकर और जेन्युइन
वेद उक्त, पुराण उक्त, शास्त्र उक्त जानकारी मिले और आपका अच्छा हो और आप किसी के बहकावे में नहीं आवे। क्योंकि आजकल जो है यूट्यूब पे दोस्तों बहुत सारे तांत्रिक है। काले कपड़े पहनने से कोई भी तांत्रिक नहीं हो जाता है। 4 लकड़ी और कपूर जलाते हैं लोग, वो बोलते हैं शमशान में बैठा हूँ। बाकी ऐसा है दोस्तों, शमशान भी हम आपको आगे के वीडियो में जब जाएंगे हम बंगाल कोलकाता के आगे शमशान देवी में माँ तारा छिन्नमस्ता के वहाँ तब हम दिखाएंगे। तो आप निश्चिंत हो जाइए, किसी के बहकाव में नहीं आना है अपने को। और ये छोटे जो प्रयोग हम बताते हैं उससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। आप श्रद्धा विश्वास से करना है दोस्तों। जय महाकाल।